ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। लास्ट वक्त आई थिंक केशव श्याम सुंदर प्रभु जी ने कुछ प्रवचन किया था। क्या पढ़ाया था प्रभु जी ने? भजन। बहुत उत्साही भक्त हैं। उनको देख के ऐसे, कल ही मिले थे, उनको देख के ऐसे लगता है कि ये भगवा वस्त्र पहन ले। बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। सो प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, उन्होंने बच्चों को कैसे देखभाल करना चाहिए उसके ऊपर काफी अलग अलग जगह पे प्रवचन दिए हैं। और उसमें से एक बुक बना है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग करके, इंग्लिश में है। तो उसके जो बुक है उसमें से मैंने कुछ चीजें जो है उसको पीपीटी बनाया हुआ है, मल्टीपल पीपीटीज है। क्योंकि मुझे बच्चा परवरिश करने में डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने बुक पढ़ना चालू किया। तो मुझे लगा कि काफी और मेरे जैसे भी लोग रहेंगे कि जिनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेगी, तो व्हाई नॉट शेयर विद देम। उनको भी थोड़ा सा एक दूसरे से बात करते हैं तो सबको एक प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि आज का फास्ट पेस लाइफ है, न्यूक्लियर फैमिली है, पहले जैसा नहीं है। बच्चे, एक बड़ा परिवार रहता था, बच्चे बड़े हो जाते थे, वे ऐसा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि भक्ति में कैसे बच्चों को लेके आए। खुद को भी भक्ति करनी है, बच्चों को भी भक्ति में लगाना है, तो वो कैसे करना है। तो इसे बताया जाता है कि बाय द टाइम यू रियलाइज योर पेरेंट्स वर राइट, यू हैव चिल्ड्रन हु थिंक यू आर रॉन्ग। जैसे अभी हम 30-35 साल हो जाती है, बच्चे आ गए और हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमारी बात सही मानते नहीं है, और हमें लगता है कि हमारे जो माता पिता बताते थे वो बात सही थी। पहले हमको उनकी बात गलत लगती थी, तब तक हमारे बच्चे बोलते हैं कि आप गलत बता रहे हैं। तो ऐसे चलता है। तो बच्चों को बड़ा करना कोई सरल काम नहीं है। ऐसे बताया जाता है कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा गांव को मेहनत करना पड़ता है। अभी मेरा जो ब्रदर है वो 8 साल कनाडा रह के अभी अहमदाबाद वापस आ गया है, उनका फैमिली। तो वो बोल रहा है कि वहां पे कम लोग रहते थे, तो यहाँ पे क्या सोसाइटी में ज्यादा लोग हैं, तो हर एक बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें से अच्छी चीजें भी सीखते हैं, गलत चीजें भी सीखते हैं। तो उसको लगा कि शायद मुझे घर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी आजकल बच्चे हैं वो काफी गलत चीजें बचपन में ही सीख लेते, क्योंकि मोबाइल है,
फिर टीवी है, ये सब चीजें हम लोग जब छोटे थे तो ये सब चीजें नहीं थी। अभी बच्चे जल्दी सही चीजें भी सीख सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर कम है, तो इसीलिए बच्चों को सही रूप से बड़ा करना बहुत सरल बात नहीं रहा है अभी। लेकिन करना तो पड़ेगा, अभी बच्चे हैं तो उनको अच्छे से बड़ा भी करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि फिर सोसाइटी ऐसे क्या बोलते हैं कि चरित्रहीन बच्चे बढ़ जाएंगे वहां पे, तो वो नागरिक बनेंगे आगे जाके। तो इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसका सोसाइटी में सबसे ज्यादा महत्व है। जो गृहस्थ है वो बाकी के 3 जो आश्रम है उनका लालन पालन उनको ही करना है। बच्चे हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर वानप्रस्थ हैं और सन्यासी है। तो सब लोग आश्रित किसके ऊपर रहते हैं? गृहस्थ के ऊपर रहते हैं। चाणक्य पंडित बताते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे हों लेकिन अगर वो आपको दुख प्रदान करते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ शिक्षा प्राप्त कर लिया है, डिग्री प्राप्त कर लिया है, उसकी बात नहीं चल रही है। क्वालिफिकेशन का मतलब है कि गुण नहीं है उसके अंदर, गुणहीन है, तो वो आपको क्या दुख ही देंगे, दर्द देंगे। तो इसलिए बताया जाता है कि इट्स बेटर टू हैव वन सन हु इज क्वालिफाइड, जो गुणवान है वैसा एक पुत्र काफी है, जैसे निकम में 100 पुत्र हो। पहले के जमाने में आशीर्वाद देते थे ऐसे, सत्यपुत्रवती भव, ऐसे कौरव थे ना 100, लेकिन कोई काम के थे क्या? गलत काम चल रहा है। ऐसे बताया जाता है कि एक जो चंद्रमा है वो पूरा उजाला कर देता है, हजारों तारों हैं उतना उजाला नहीं दे सकते। अमावस्या की रात रहेगी तो तारे तो रहते ही है ना, लेकिन उतनी लाइट नहीं होती ना, एक चंद्रमा से ही हो। तो वैसे ही ऐसा बताया जाता है कि एक गुणवान बच्चा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि अनेक गुणहीन बच्चे। तो इसीलिए ऐसा महत्व दिया जाता था कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। इसलिए उनको क्या, बच्चे 5 साल के होते तब से उनको वैदिक ज्ञान दिया जाता था, और उसके लिए ऐसी सिस्टम थी कि गर्भाधान संस्कार थे, तो उसमें बच्चा आया नहीं उसके पहले ही उसको माँ के घर में ही उसको ज्ञान दिया जाता था। इसलिए भी बोलते हैं ना कि जब गर्भवती माता है तो उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आजकल तो क्या पिज्जा पास्ता ये वो वही चलता है, फिर बच्चा भी बाहर आके पिज्जा पास्ता ही करेगा। फिर देर रात तक वो सीरीज, वेब सीरीज देखेंगे तो बच्चा जन्म लेके वेब सीरीज मांगेगा। फिर सुभद्रा का बच्चा कौन था? अभिमन्यु था। और उनके हिरण्यकशिपु के जो धर्मपत्नी है वो नारद मुनि के संरक्षण में थे, भागवतम सुना था, तो उनका बच्चा था। तो मतलब वो ऐसा महत्व दिया हुआ है। तो उस समय से ही जैसे जन्म होता है, छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए, और उसके बाद अलग अलग संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। 16 संस्कार होते हैं। समय मिलेगा तो उसके बारे में भी हम कौन कौन से संस्कार है क्या है वो सब पढ़ेंगे। तो अच्छे बच्चे रहेंगे तो वो कुल का नाम रोशन करते हैं ऐसे, और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका भी उद्धार रखते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चों को बड़े करेंगे तो क्या गुणवान बनेंगे, उम्दा बनेंगे और आध्यात्मिक प्रगति करेंगे वो। और जो क्या बोलते हैं कि विश्व को जो चाहिए वैसे मानव बनेंगे वो। तो भी आप बोलेंगे तो कोई बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उससे हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरता है। कोई अच्छा व्यक्ति है तो उससे हमको फर्क गिरता है। तो बच्चों को क्या है, पहले अच्छा मनुष्य बनाना है, बाद में वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। करप्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट डॉक्टर है, करप्ट इंजीनियर है, उससे सच्चा नेक क्लास 4 वर्कर भी रहेगा ना, वो बेहतर है, क्योंकि वो अपना काम तो अच्छे से करता है। तो इसलिए बच्चों को पहले क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, कौन कौन से अच्छे गुण है उनके अंदर कल्टीवेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
सो राधेश्याम प्रभु को सुना था हमने बीच में आए, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो बताते हैं कि a parent works on a child with lines of discipline. जैसे कोई काम करते हैं तो क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन में लाना पड़ता है बच्चों को भी डिसिप्लिन में। कर्व्स ऑफ लव, साथ साथ में क्या प्रेम भी देना पड़ता है, एंड कलर्स ऑफ कमिटमेंट टू सेव द चाइल्ड इनटू ए वर्क ऑफ आर्ट। तो ये ऐसा है कि कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं, आपको बच्चा छोटा दे दिया, जन्म हो गया, 2.5-3 kg का बच्चा है, तो उसमें से वो बड़ा मनुष्य बनेगा 15-20 साल समय में। उस समय में आपको उसके पीछे काफी इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या क्या देना है उसको, डिसिप्लिन देना है, प्रेम देना है, उसको एक सेफ देना है, तब जाके वो एक अच्छा व्यक्ति। अभी कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो भी बोलते हैं ना तेरे माँ बाप कौन है, अच्छा करता है तो भी बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप, राइट? तो माँ बाप भी बोलते हैं ना तो तू सारू काम कर जाए हमारू नाम खराब, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छे माँ बाप है तो बोलेंगे, बाकी तो कैसे वादो नहीं झगड़ो करी ना हो जाए। ऐसे बताया जाता है कि जो अपने आश्रित हैं उनको भवबंधन से मुक्त नहीं कर सकता, उनको आध्यात्मिक गुरु, माता, पिता, पति या देव नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु, माता, पिता, पति या फिर देव, वर्शिपेबल डेमिगॉड है, वो नहीं बनना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपकी क्षमता नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी कर ली है तो फिर बच्चे आ गए हैं तो फिर उनको अध्यात्म में लगाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि आपका माता पिता का जो रोल है, अगर उनको भवबंधन से आप निकाल नहीं सकते, उनको वो प्रयास में उसको हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो आप फेलियर हैं। श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के 5 अध्याय के 18वें श्लोक में ऐसा बताया जाता है, गुरु न स्यात्। The ego is like a lump of clay. शुरुआत में बच्चा कैसा रहता है, आप जैसे ढालना चाहो उसे ढाल सकते हैं, क्योंकि फिर बड़ा हो गया तो फिर डिफिकल्ट होता है। तो शुरुआत में क्या, उसका ईगो सॉफ्ट रहता है, उसको आप जैसे जो दो तोते का वो एग्जांपल आता है, किसी के पास तोते थे तो एक ने एक पुजारी को दे दिया और एक शिकारी के पास चला गया। जो शिकारी के पास चला गया तो वहां पे वो मारो काटो ऐसे ही बोलेगा ना, क्योंकि वही सुनता है वो। और पुजारी के पास गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फर्क रहेगा ना। तो आपके घर में बच्चा आएगा तो क्या बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब के घर में जाएगा तो नॉनसेंस ही गाएगा ना, मूवी के सॉन्ग पे डांस करेगा और पेरेंट्स भी ताली बजाते हैं, अरे बहुत अच्छा डांस करते हैं ना ऐसे पेरेंट्स। तो इसीलिए बच्चे जब छोटे हैं तभी से उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत कम कमाई किया तो चलेगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नरसिंह मेहता का एक भजन है, वैष्णव जंतु तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। उसमें बताते हैं कुड़ एको तेरे तारे रहे, मतलब जिसके घर में वैष्णव का जन्म हो गया है और जो अच्छा वैष्णव बन गया, जो भक्त बन गया अच्छे से, उसकी काफी पीढ़ियां उतर जाती है। तो ऐसे बताया कि जो क्ले है, जो मिट्टी है, वो कोई डेड मैटर नहीं है, उसको आप अच्छे से सेक दे सकते हो। जीवंत है ना, बच्चा तो जीवंत है ना, तो आप जैसे सोच नहीं सकते हैं, अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर। सो इसीलिए तो चैलेंज है, बच्चों का पालन पोषण करना एक चैलेंज है। मतलब ऐसा नहीं बच्चों को पढ़ा कर दिया, पढ़ा लिया, शादी कर लिया, फिर वो तो सब करते हैं ना। तो हमारे घर पे पीछे की जगह पे बिल्ली ने अपने 2 बच्चों को रखा, तो वो
जनरली ऐसे बोला जाता है ना, 7 घर फजर होती है, लेकिन वो एक ही घर पे थी, उसको वहां पे प्रोटेक्शन मिल गया तो चेंज नहीं कर रही थी। मेरी वाइफ भी बोल रही थी ये अभी से जा क्यों नहीं रही है, उसको वो अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे बिल्ली कुत्ता ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो वो काफी दिन तक वो वहां पे, फिर बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो बाहर निकली, जैसे वो भी केयर करती है, वो भी उसको खाना देती है, वो भी उसको प्रोटेक्शन देती है। शास्त्र बताते हैं ना, हाहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य देतत् पशु भी न धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, फाइटिंग करना, रक्षण करना है तो पशु भी कर देते हैं। अभी हमारे वहां पे पीछे जासूद का एक छोटा सा है, छोड़ है, प्लांट है, तो वहां पे एक छोटा सा नेस्ट बना हुआ है, एकदम छोटा सा डेलिकेट। तो मैं गया तो कोई पक्षी नहीं था, फिर ऐसे करके मैंने फोटो निकाला तो अंदर 4 एग्स थे, अंडा था उसमें 4। अभी कल मैं शाम को फिर निकला था तो उसकी माँ भी आके बैठी थी, तो मतलब वो भी केयर करते हैं, मतलब ऐसा क्या है कि आप केयर कर रहे हो, वो भी केयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो केयर नहीं करते हैं। तो वो नहीं करते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते, तो वो धर्म का ज्ञान हमें बच्चों को देना। तो आजकल का जो जीवन है वो कैसा हो गया है, ट्रेडिशनल जीवन नहीं रहा। पहले का जो जीवन क्या सामान्य सिंपल रहता था, मंदिर 2 बार जा पाते थे लोग, गांव में मंदिर रहता था, घर के नजदीक रहता था, सुबह शाम आरती की आवाज सुनते थे, जाते दर्शन करते आते। अभी डिफिकल्ट है ना, हफ्ते में 1 बार 2 दिन बार जा सकते हैं, रोज जाना डिफिकल्ट हो जाता है, समय ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता, व्यस्त हो गए लोग सब। और इसीलिए कई बार परिवार के सभ्य हैं वो भी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं दे पाते। कंप्लेंट रहता है आजकल, विवाह विच्छेद, छूटा छेड़ा, डाइवोर्स बढ़ गया है ना, पहले इतना नहीं होता, सगाई टूट जाती है, शादी की क्या बात करते हैं आजकल, मिलेंगे थोड़ा सा हो गया। पहले के जमाने में क्या होता था, माता पिता तय करते थे ना, तो लंबा चलता था, वो गुण देख के करते थे, वो स्किन का कलर है, हाइट है, बॉडी है, डिग्री है, ये सब नहीं देखते थे ना। अभी आजकल उल्टा होता है, डॉक्टर है तो अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, इंजीनियर है तो डॉक्टर है कि नहीं इंजीनियर है, वैसे मतलब एजुकेशन देख के मैरिज हो रहा है, गुण देख के मैरिज, फैमिली देख के मैरिज नहीं हो रहा है, आजकल खुद ही तय कर लेते हैं। ऐसा होता है ना ज्यादातर, माता पिता को तो डायरेक्ट डिक्लेयर करते हैं कि अभी मुझे पसंद है, आप नहीं करवाओगे तो मैं भाग। होता है ना ऐसा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चों को ये सब वैल्यू हमको पहले से देना है। बच्चों को ऐसे कोई डिवाइस दिया जाता है, बच्चे ऐसे खाना नहीं खाते हैं ना, चल बेटा खा ले, ट्विंकल स्टार करता रहेगा, खाता रहेगा। देखो ऐसे माता पिता खाना खिलाने मोबाइल जो है नहीं नाना बालक होने से कभी है, काफी देखे रहेंगे ना। मेरे वाइफ की उनकी फ्रेंड अमेरिका से आई थी, तो उसका खुद का एक आईफोन, उसके बच्चे का दूसरा एक आईफोन। तो वो क्यों? क्योंकि वो उसके बिना वो रोता ही रहता है। अरे उसको आईफोन है ऐसा पता कैसे चला? आपने दिया ना। सो आपको बच्चे को डिवाइस के भरोसे, पूतना मॉडर्न पूतना है क्योंकि वो ऐसे पॉइजन ही है, ऐसे हमको समझ में नहीं आता है ना, और फिर गलत आदतें बच्चों को लग जाती है। आप लोगों में से कितने थे जब छोटे थे तो मोबाइल देख के खाना खाते या टीवी देख के खाते? कोई थे ऐसे? तो खाते थे ना, मतलब मर थोड़ी गए थे हम लोग, ऐसे बोलो, जिंदा है ना अभी। तो अभी भी अगर ऐसी आदत लगी हुई है तो उसको बंद करो, इमीडिएटली बंद कर दो। 2 दिन बच्चा रोएगा, मर नहीं जाएगा, चिंता मत करो, फिर वो भूल जाएगा। अरे आप स्टोरी बताओ उसको, हनुमान जी नो पढ़ो, राम भगवान नो पढ़ो, तो वार्ता करो, आप कनेक्ट करो ना। उसको क्या स्टोरी दिखा रहे हो? आपको बच्चा चाहिए नहीं है तो पैदा हो गया, इसलिए आप उसको ऐसे डिवाइस दे दिया है, नहीं तो आप अपना समय नहीं देते। समझ रहे आप? अभी मैं मेरे बिजी शेड्यूल में से मेरे बच्चे के लिए टाइम निकाल सकता हूँ,
तो आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे प्रभु जी तुम्हारे क्या वासन घसवाना तुम्हारे क्या रोटी बनावनी हुई। तो पहला मम्मी बनाता था ने बता। मेरी दादी थी वो 4 साढ़े 4 बजे उठ के सब करती थी। वो चक्की करती थी, आटा होता था, फिर रोटी बनाती थी, फिर वो घर का बाकी का सब काम। वहां पे काम वाले कहाँ थे? प्रायोरिटी नहीं है हमारे बच्चे, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बच्चे तो क्या होने चाहिए, क्योंकि सबके हैं तो हमारे भी होने चाहिए। ऐसा है ना, सबके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। सबके घर में 1 या 2 बच्चे हैं तो हमारे भी बच्चे होने चाहिए। बच्चा क्यों चाहिए वो पता नहीं है, तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग बचे नहीं अभी, तो सही कौन बताएगा? और बता दे तो बूढ़े अच्छे नहीं लगते। तो माजी बोल बोल ज करे છે, ટક ટક કરે છે। काम करो 6 महीना महीना ત્યાં મૂક્યા हो, ગામડે મૂક્યા हो। साची सलाह तो गमे नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, जो यंग पेरेंट्स है ना, वो बड़ा फैमिली से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा ब्रदर है तो कनाडा से वापस आने का रीजन यही है कि पेरेंट्स नहीं है, इसलिए वो वापस आ गए। उसको 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा भी छोटा है, 9 महीने का है। तो इसीलिए इंडिया वापस आ गए कि यहाँ पे और लोग रहेंगे साथ में, उनके पेरेंट्स आ सकते हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं है तो उनके पेरेंट्स बीच में आ सकते हैं, बाकी के लोग मिल सकते हैं। तो बच्चे सीखेंगे, संस्कार मिलेंगे। कनाडा में उनको समझ में आया कि इतने साल में कि वहां पे संस्कार देना डिफिकल्ट है। तो संस्कार देने के लिए फैमिली चाहिए, बड़े बुजुर्ग चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब देखा होगा, उनको पता है बच्चे को कैसे बड़ा करना है। और उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है ना, उनको उनके साथ कोई स्वार्थ नहीं रहता है, तो उनको अच्छी चीजें सिखाएंगे। माता पिता को क्या थोड़ा बहुत स्वार्थ रहता है, मेरा ध्यान रखेगा नहीं, ये तो थोड़ा स्वार्थ का संबंध रहता है। लेकिन दादा दादी है, उनका निस्वार्थ संबंध रहता है बच्चों के साथ। बच्चों को भी दादा दादी के साथ अच्छा लगता है। आपका अनुभव रहेगा ना सबका, आपको आपके दादा दादी के साथ अच्छा लगता था, मम्मी पापा से ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पिताजी हैं तो वो MBBS में एडमिशन लिया तो छोड़ने आ गए थे, 5-6 साल कभी दिखे ही नहीं। मैं मिलने जाता था, घर पे तब मिलते थे। अभी मेरा बच्चा छोटा था, अनमोल 2.5-3 साल का था, तो वो हर छुट्टी को उसको खिलाने के लिए आता था। तो उनको वो पता नहीं, वो नेचुरल है, ऐसा लग रहा है, उनका अटैचमेंट ज्यादा रहता है। तो इसलिए क्या रहता है कि वो उनको अच्छी चीजें, समय भी है उनके पास, तो अच्छी चीजें उनको सिखा सकते हैं। अभी का जनरेशन क्या पड़ गया, पहले कैसा एक ही लाइफस्टाइल रहता था, दादाजी पिताजी बच्चा सब एक ही लाइफस्टाइल जीते थे। अभी क्या हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। अभी जैसे आईफोन 1, 2, 3 अभी कितना चल रहा है, 16, 13, 14 ऐसे कुछ नंबर बढ़ता जाता है ना, जल्दी जल्दी चेंज होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे नहीं होता था। तो बच्चों को क्या है, ये सब चीजों का एक्सपोजर ज्यादा है, तो बच्चे बचपन चला जाता है जल्दी, उनका मैच्योर जल्दी हो जाता है। तो इंटरनेट टीवी ये सब उनका एक्सपोजर बढ़ गया। और माता पिता आनंद लेते हैं, अरे मेरा बच्चा होशियार हो गया। तो बच्चा होशियार नहीं हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा रहने दो उसको। तो ये सब चीजें भक्तों को भी प्रभावित करता है। भक्तों को फायदा क्या है, भक्तों के घर में टीवी नहीं रहता है। और भक्तों के घर में क्या रहता है, यहाँ मंदिर नहीं रहता है उनके घर में, यहाँ पे क्या रहता है, घर की प्रोमिनेंट जगह पे क्या रहता है उनके घर में, टीवी कैबिनेट रहता है, टीवी रहता है। और जो भक्त रहते हैं उनके घर में मुख्य जगह पे क्या रहता है। तो अभी आपको, आप भक्त नहीं है तो भक्त बन जाइए। अगर आपके घर में प्रोमिनेंट जगह पे टीवी है तो उसको क्या कीजिए, आप घर निकाल कर दो उसको। क्या करना है, अगर बच्चों को भक्त बनाना है तो आता है ना पहुंच में जो, तो पहले के जमाने में, आज से 30 साल पहले इतना चैनल्स नहीं आता था, दूरदर्शन नहीं आता था। सिंपल मतलब रामायण महाभारत कुछ सिंपल सा सीरियल्स आते थे, मतलब आज के जैसा नहीं आता था। बेहतर था उस समय पे, सिंपल था, अच्छा था। अभी इतना चैनल ये वो, तो मतलब उसमें से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन मेन जगह पे कि भगवान रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी आएगा दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, और उनको दर्शन करके आपको माला करने की इच्छा होगी, कुछ पढ़ने की इच्छा होगी। फिर टीवी रहेगा तो क्या करेंगे, अब टीवी को देखेंगे ना। मंदिर रहेगा तो किसको देखेंगे। तो कितने लोगों का हॉल में टेंपल है,
कितना लोगों के घर में हॉल में टेम्पल है? अच्छा, कितना लोगों के घर के हॉल के अंदर टीवी है? अच्छे से 2 हाथ ऊपर करो ना अभी तो। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हॉल में टीवी नहीं होना चाहिए? अच्छा, लग तो रहा है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग भी रहा है और उनको निकाल भी देना है? 2-4 लोग हैं। कुछ इजी है ना, उसका प्लग निकालना है, उसको उठा के दूसरे रूम में रख देना है। जिसको देखना है वो देखेंगे वहां पे जाके, वहां पे मंदिर की स्थापना करो। स्टेप तो लेना पड़ेगा ना आपको पहले। मेरी शादी हो गई तो हमारा पहले से तय था घर में टीवी नहीं होना चाहिए। तो टीवी नहीं होता था तो हम लोग क्या हफ्ते में 2 दिन घूमने जाते थे, एक दूसरे के लिए समय निकाल पाते थे, गार्डन में जाते थे, ऐसे वैसे। आजकल क्या होता है, समय नहीं, समय है लेकिन टीवी में चला जाता है, तो इसीलिए फैमिली के टाइम नहीं रहता। तो अभी जैसे देखते हैं ना कि जो माली है वो क्या करता है, जो पौधे है उसका जतन करता है, उसको जरूरी चीजें जरूरी समय पे देता है। ऐसे परिवार में जो माता पिता है उनका भी वैसे ही रोल है, उनको बच्चों को जो समय पे जो जरूरी है वो सब चीजों को, धूप की जरूरत है तो धूप भी देना है, पानी की जरूरत है पानी भी देना है, खाद की जरूरत है तो खाद भी देना है। वैसे ही बच्चों को जब जो जरूरी है वो सब चीजें देनी पड़ेगी। जो दूरंदेशी वाला माली है वो पहले से सोचता है कि भाई ये गार्डन कैसे बनेगा या एक खेत कैसे ग्रो करेगा। उसमें वो देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे फूल आएंगे, बहुत ग्रीनरी होगा। अभी उसमें सीड मतलब बीज नहीं डाला है उसके, पहले से उसको पता है कि ऐसे मुझे वो गार्डन बनाना है और बनता है वैसे। तो बच्चे नहीं हैं तभी से ऐसे सोचा है कि बच्चे कैसे गुणवान होने चाहिए, बच्चे भगवान किसी सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए विजन होना चाहिए हमारा, दूरंदेशी होना चाहिए कि ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या है, एक्सपर्ट माली की तरह बनना चाहिए। तो जैसे पौधा है उसका बहुत ध्यान रखते हैं तभी तो पौधा अच्छे से पेड़ बनता है। वैसे ही जब बच्चे छोटे रहते हैं, माताओं को पता रहता है इजी नहीं है, रातों के रातों जागना पड़ता है। और उसमें से आजकल की मॉडर्न माता है, पढ़ाने का भी भूत है उनको। माता वाला तो निकल ही जाता है भूत उनका, भण तो केम नहीं माड़ा कर दे तो पाछा माड़ा करવાની ઉંમર છે તો બંને કરવું જોઈએ, ભણવું પણ જોઈએ અને માળા પણ કરવી જોઈએ. In the same way, parents play the role of a gardener by trying to execute their role and responsibilities as a spiritual partners and caregivers. तो हमें बच्चों का ध्यान भी रखना है और आध्यात्मिक प्रगति हो उसके ऊपर भी लक्ष्य होना चाहिए. तो सबसे पहला है ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग में कैसा है, जो जमीन है उसको तैयार करना पड़ेगा, भूमि को तैयार करना पड़ेगा. इसीलिए खुद को भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. तो ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे हो या किसी और के हो, या हम कहीं पे भी लीडरशिप रोल्स में हो या मैनेजरियल रोल्स में हो, तो सब हमारे जो अंडर में काम करते हैं हमारे बच्चे जैसे ही है. तो उनका ध्यान कैसे रखना है, तो ये अगर हमको पता रहेगा तो हम सब जगह पे यही चीज को अप्लाई कर सकते. जैसे मेरे अंडर में काफी लोग काम करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तो मैं यही प्रिंसिपल्स उनके ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी मुझे अच्छा फायदा मिलता है. तो ट्रेनिंग के अंदर में काफी आर्टिकल्स देखेंगे. दूसरा एजुकेशन. तो सही बीज लगाना है आपको, गलत बीज नहीं लगाना है. अभी आपने देखा रहेगा कि ये अभी डांगर की खेती था, राइस, उसमें वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहता है, पानी चाहिए उसमें. अभी जल्दी कर दिया तो सूख जाएगा, लेट कर दिया तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए आपको, नहीं तो क्या होगा कि वो उसका जो ग्रोथ है कम हो जाएगा, उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा. तो सही ज्ञान होना जरूरी है हमें, कि जिससे हम बच्चों को सही रूप से जीवन में मदद कर सकें. आगे है कल्चर. कल्चर का मतलब है
आसपास का जो वातावरण देते हैं, मतलब संस्कृति बोलते हैं ना, उसको क्या है, पानी देना है और फेंसिंग करना है उसको। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे करना चाहिए, यहाँ इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए। भक्तों के बच्चों का क्या बोलते हैं कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, असत्संग नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा असत्संग टीवी से होता है। व्हाई आई एम एम्फेसिजिंग सो मच ऑन टीवी। टीवी के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही सब मिल जाएगा आपको। मोबाइल, टीवी, उसमें क्या है, सब मिल जाता है। तो जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। पालिका वाले करते हैं ना, बाड़ बना देते उसको, लोखंडनी जाળી કરી દે, પછી મોટું વૃક્ષ થઈ જાય પછી વાંધો नहीं, પછી गाय કશું ना કરી શકે, माथુं घसे तो नहीं पड़े। ये जब छोटा पौधा रहता है तो क्या करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो क्या है, भेड़ बकरी या गाय उसको खाना जाए। तो बच्चे 15-20 साल के एक बार हो गए, आपने उनको सही ज्ञान दे दिया, तो फिर बाद में आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, फिर वो खुद अपना तय कर लेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आपको क्या, प्रेम के साथ उनको जीवन की जो वैल्यू है उसको सिखाना है, और उससे बच्चों का लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है। फिर आता है रिस्पेक्ट। तो फूल जो आते हैं ना, उसके साथ कंपैरिजन किया है। तो जैसे आपका कोई बच्चा है और बड़ा हो गया है और सबकी सेवा कर रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, अरे वो अच्छा कर रहा है। किसी को हरे कृष्णा बोलता है, दंडवत प्रणाम करता है, आपको सिखा बोलना नहीं पड़ रहा है, खुद कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है ना, आपको जो चाहिए था वो अभी दिख रहा है। आपको अच्छे फ्लावर्स चाहिए थे, तो भी फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन वो समय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टीनेज रहता है बच्चे, तो उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस में आप देखेंगे तो फिर वो पढ़ाई में से बदले ज्यादा और मित्र मंडल में ज्यादा ध्यान देते। फैशन क्या चल रहा है आजकल, हमारे प्रभुपाद ने इजी कर दिया, एक ही फैशन है, धोती, सफेद रंग का धोती है, ज्यादा से ज्यादा कोई कलर चेंज कर लेगा, धोती कुर्ता, और कुछ फैशन रखा ही नहीं प्रभुपाद ने, सिंपल कर दिया। माता जी में है ज्यादा फैशन, उनको थोड़ा सा अलग अलग कलर का साड़ी रहता है, हाँ, बाकी कुछ ज्यादा ऐसे प्रभुपाद जी ने सिंपल कर दिया। तो आपको टेंशन नहीं रहता है, मेकअप नहीं करना है। बाहर पार्टी में जाएंगे तो क्या होता है, मैरिज में जाएंगे तो 1-2 घंटा, भी सत्संग में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है आपको उधर, हाँ, ऐसे भी किचन में जा रहा है, पसीना होने वाला ही है। सेवा करते हैं किचन में तो उनको पता ही है। इसलिए बताता है कि आप आगे देखेंगे तो उसमें बताते हैं कि जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए कि गुरु, साधु और शास्त्र, उसमें से संबंध में उसको मिलना चाहिए। कोई भी ज्ञान है वो गुरु भी बता रहे हैं, साधु भी बता रहे हैं और शास्त्र भी बता रहे हैं, तो वो ज्ञान एकदम परफेक्ट है, तो वो ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। और बच्चे जितना कम एज में दीक्षित हो जाए वो बेहतर है उनके लिए। 16, 18, 20 साल की उम्र में अगर उनको दीक्षा दे दिया जाए तो फिर वो क्या पूरा डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, क्योंकि गुरु का शरण प्राप्त हो गया है, तो उसका उनको ज्यादा बेनिफिट अभी है। काफी अपने 12 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे भी हैं जो दीक्षित हैं, बहुत सिंसियर रहेंगे तो उनको गुरु दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक बार जुड़ गए तो उसके बाद आपको जल्दी से गुरु का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने अलग अलग जो पत्र लिखे लोगों को, उसका हम इसमें उल्लेख करेंगे। लेक्चर्स में क्या बताया प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद ने जो परपट लिखे हैं, भावार्थ, उसके अंदर भी काफी कई जगह पे बताया कि बच्चों का परवरिश कैसे होना चाहिए, बच्चों का केयर कैसा होना चाहिए, घर में कैसे वातावरण होना चाहिए, परिवार में कैसे लोगों को रहना चाहिए, और माता पिता का एक दूसरे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, फिर एजुकेशन कैसे होना चाहिए। ये सब चीजों के ऊपर प्रभुपाद जी ने काफी चीजें बताई हुई है। तो आशा रखते हैं कि ये जो पुस्तक से हम जो पढ़ेंगे तो उससे आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे और आपके जीवन में 1-2 चीज भी आप ला पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उससे आपको और आपके बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। जो पहला जो था इंट्रोडक्शन वो अपना खत्म हो गया। अभी जो दूसरा है उसमें से हम आगे बढ़ते हैं। विजन बोलते हैं ना, जो
गार्डन ऑफ पेरेंटिंग। सो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सबने नाम सुना रहेगा ना, बहुत बड़े फिगर है, फादर फिगर है हमारे लिए प्रभुपाद के बाद। अभी जीबीसी हैं और महाराज जो हैं वो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो उन्होंने एक पूरा 4-5 पेज का उन्होंने समरी बुक में दिया हुआ है उनका। सो पेरेंटिंग विद अ पर्पस जैसे बताया हुआ है। जो माता पिता है आप बन रहे तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो महाराज ये कोट करते हैं पहले, उसके बाद आगे बताते हैं। भगवद गीता में 1.41 Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity and spiritual progress in life. The Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अंदर अंतर्गत जो सोसाइटी है हमारा, उसके अंदर शांति रहे, लोग विकास करे, आध्यात्मिक प्रगति करे, इसीलिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था है और उसके अंदर अच्छे बच्चे होना जरूरी, तभी वो राज्य में और समाज में आध्यात्मिक प्रगति हो पाएगी। तो उसमें बताता है कि जैसे कोई परिवार है उसका संरक्षण नहीं हुआ है, उसका ध्यान नहीं हुआ है, तो फिर वो जो पूरा समाज है उसका रक्षण नहीं हो पाएगा। सबसे छोटा युक्त तो परिवार है ना, वे बोलते हैं ना मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, तो पहले घर की तो सेवा कर लो। बताया जाता है ना, देश की सेवा करूंगा, सबकी सेवा करूंगा, तो पहले परिवार की तो बेसिक ध्यान रख लो। बोलते हैं चैरिटी बिगिंस, घर से ही शुरुआत होता है। सो फैमिली में जो है बच्चे हैं और माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका डिग्रेडेशन जल्दी हो जाता है, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। जैसे अर्जुन का उनका पूरा जो तर्क था वही था शुरुआत में, पहले अध्याय में आप देखते हैं तो बोलते हैं कि युद्ध हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे, काफी योद्धा मर जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय तो कम हो जाएंगे, फिर उनकी बीवियां हैं, उनकी बच्चियां हैं, तो वो फिर वो वर्ण संकर प्रजा पैदा हो जाएगी। तो उनको ऐसे टेंशन था, उनको चिंता थी। तो इसीलिए बोलते हैं कि लेडीज का और बच्चों का काफी ध्यान रखना चाहिए। वो भावुक रहते हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, भावुक रहती हैं, तो थोड़ा सा प्रेम मिल गया कहीं पे तो वो फंस सकते हैं। अभी देखते हैं आजकल न्यूज़पेपर में भी आता है कि लोग उनको फंसा लेते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन भी करवा लेते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं तो वापस आते हैं, कई बार आने की स्थिति में नहीं रहते हैं। ऐसा काफी हम सुनते हैं आजकल। तो ये सब न हो उसके लिए क्या करना है, उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें से भी स्त्रियां थोड़ी बड़ी है, लेकिन बच्चे हो तो उनको कोई भी कुछ कर सकता है फुसला के। तो बच्चे हैं, उनको गलत दिशा में लेके जाना बहुत सरल हो जाता है। चॉकलेट दे दिया, बिस्किट दे दिया, तो भी बच्चे को उठा के लेके जाते हैं ना लोग। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे हैं कि वो जैसे लता है, तो उसको क्या ध्यान देना पड़ेगा, कहीं इधर उधर चली जाएगी, उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ेगा। नहीं तो आप देखेंगे 2-4 दिन देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे करके ये डायरेक्शन होगा। तो हमें सुपरविजन करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो बच्चे हैं वो काफी मजबूत बनेंगे, उनका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो वैसे ही बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन तक हम पहुंचा सकते हैं। जैसे एक अभी कोई छोटा सा वीडियो आया था, वो देखे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, शायद देखा रहेगा आपने से किसी ने। तो मतलब जैसे सबसे पहले जनरेशन थी तो वो लोग क्या एकदम से सामान्य जीवन जीते थे, खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं भी मिलता था एक टाइम। दूसरा जनरेशन आया तो उनको खाना टाइम पे मिल जाता था, कभी तो स्वीट भी मिल जाता था कभी कभी। तीसरा जनरेशन आया तो पढ़ाई करना चालू किया, सिटी में आ गए, स्कूटर गाड़ी तक पहुंच गए। फिर चौथा जनरेशन हमारा जनरेशन है जिसके पास सब कुछ उपलब्ध है। ऐसे ऐसे कर देते तो खाना आ जाता है।
अभी 5वां जनरेशन है, वो हमारे बच्चे हैं, तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी उनको करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, सब रेडी है उनके लिए, तो डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसलिए उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो ऐसे बताया जाता है कि कॉमन थिंग इज दैट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैनकाइंड। वो बच्चा ही बड़ा होकर साथ ध्यान रखेगा ना समाज में। वे आप देखेंगे तो छोटा बच्चा है तो दादी उसका ध्यान रखती है, बच्चा बड़ा होगा तो वो दादी का ध्यान रखती है, होता है ना, देखा है ना प्रैक्टिकली। हमारे काफी पेशेंट्स को हम देखते हैं तो उनके बच्चे पोते पोतियां उनका ध्यान रखते हैं। सो बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया, उनको संरक्षण नहीं किया गया तो विनाश हो सकता है, गलत लीडर्स मिलेंगे हमको समाज में। जैसे हमने अर्जुन का जो कंसर्न था कि वर्णाश्रम व्यवस्था टूट जाएगी और वर्ण संकर प्रजाति आ जाएगी। कुछ देश है वहां पे बच्चों को तकलीफ न हो उसके लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। वहां पे बच्चों को तकलीफ होती है तो कायदे कानून। लेकिन प्रभुपा जी बताते हैं कि प्रभुपा जब यूएस में गए और बाकी कंट्रीज में भी देखा तो उनको लगा है कि ऐसे सिर्फ कानून बना से कुछ नहीं होने वाला, पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। आपको बच्चों को संरक्षित करना है, बच्चों को अच्छे से लालन पालन करना है तो सिर्फ कानून से नहीं होने वाला है, फोर्स से नहीं होगा, प्रेम से होगा वो। तो जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो बच्चों को बेसिक चीजें देना है, जैसे कि घर देना है जहाँ पे अच्छे से। अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग फुटपाथ पे भी सोते हैं, वहां पे भी माता पिता है, वो ऐसा नहीं है बच्चे ऐसे ही घूमते हैं, देखते ना रोड पे देखते हैं हम। तो एटलीस्ट माता पिता का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको बच्चों को एक घर देना चाहिए, जैसा छोटा तो छोटा, लेकिन एक सुरक्षित छत हो उसके लिए, खाना दे उनको टाइम पे, कपड़े दे, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, उतना तो उनको बेसिक देना चाहिए। लेकिन साथ साथ में उनको ऐसा ध्यान रखना चाहिए माता पिता को कि बच्चे को सही वातावरण मिले जहां पे उनको गलत चीजों का प्रभाव न हो। तो उनको क्या है कि फिजिकली अब्यूज ना हो उनके ऊपर, मानसिक रूप से उनको ऊपर तनाव ना है। अभी युद्ध चल रहा है जहां पे, तो लोग शेल्टर में रहते हैं। अभी मणिपुर में हिंसा चल रही है, तो वहां पे ऐसे बताया जाता है कि 2 ग्रुप हैं, तो उनके बीच में हिंसा हो रही है, तो लोग क्या शेल्टर्स में रह रहे हैं, डर रहे हैं ना घर पे रहने से। तो उनका स्कूल डिफिकल्ट हो गया जाना, खाना पीना डिस्टर्ब हो गया है, छोटी जगह में ज्यादा लोगों को रहना पड़ता है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहां पे भी ऐसी कोई स्थिति है, तो बहुत डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। हम लोग लकी है यहाँ पे कि हम सत्संग में, खाना पीना वो चीजें भी डिफिकल्ट होती है उस समय पे। फिर बच्चों को कोई बीमारी ना हो जाए उसके लिए हम ध्यान रखते हैं, उनको कोई हिंसात्मक व्यवहार ना करे उसके लिए हम ध्यान रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है माया से बचाना। ये सब तो करना ही है, ये तो कोई नहीं बोलेगा तो भी हम करने वाले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माया देवी के प्रभाव से उनको बचाने का प्रयास करना है। तो माता पिता जिम्मेदार है बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए। ये सब विकास माता पिता को देखना चाहिए। इसलिए माता पिता है वो बच्चे के सबसे पहले शिक्षक है। एक माता 100 शिक्षक होनी गरज सारे, जो ये माता हो तो। आजकल वो माता मिलना डिफिकल्ट हो गया, आजकल कई बार पिता को माता बनना पड़ रहा है। थोड़ा सा मैं हार्श लगूंगा आपको, लेकिन जो मैं आसपास में वातावरण देखता हूँ ना, तो माताओं को वो प्रेम करने वाली माताएं अभी उसमें जिंदा ही नहीं रही है, हाइपर डिसिप्लिन करने वाली माताएं मिल रही है। माताओं को ऐसा है, ये करना है तुझे, ये करना है, ये करना है। अभी मैं 40 साल का हो गया था, तब तक मुझे पता नहीं कि मेरी माँ ने मुझे कभी डांटा हो। उसको प्रेम बोलते हैं ना। वो प्रेम में उतनी ताकत होती है कि उससे बच्चा धीरे धीरे सब सीखे। तो अगर आप में वो प्रेम की कमी है तो इंजेक्शन ले लो कहीं से। तो माता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? प्रेम करना।
माता एटले प्रेम, माता एटले। तो अगर आपको लग रहा है कि आप आपका रोल भूल गए हैं तो वापस ढूंढ लो वो रोल को। तो मैं रात को पढ़ता था तो मेरी मदर आते थे, बेटा सो जा, तू बहुत पढ़ लिया। माता वैसे, माता का काम ही वही है। पिता बोल सकते हैं नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, माता का क्या काम है, प्रेम देना है ना, अनकंडीशनल प्रेम। माता का प्रेम क्या है, कृष्ण के प्रेम के नजदीक वही एक प्रेम है भौतिक जगत में। तो अभी बच्चों को डिसिप्लिन देना है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, वो प्रेम से करवाना है उनके साथ। प्रभुपाद आगे बताएंगे, आप सुनेंगे तो पता चलेगा प्रभुपाद क्या बता रहे हैं माता पिता को। तो बच्चे क्या है, भगवान ने हमें दी हुई गिफ्ट्स हैं। और भगवान की प्रॉपर्टी हो, किसकी प्रॉपर्टी? हम क्या मानते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी प्रॉपर्टी, मुझे जैसे करना रहेगा ऐसे करूंगा, मुझे जैसे पढ़ाना है ऐसे पढ़ाना। सो भगवान ने हमें बच्चे दिए हमारे संरक्षण में, उनको कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए दिए हुए। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना। भक्त के परिवार में बच्चा आया है, उसका मतलब क्या है कि उसका पूर्व जन्म का कुछ कर्म है, अच्छा कर्म है, उसकी वजह से तो उसको यहाँ पे जन्म मिला। नहीं तो राक्षस कुल में नहीं जाता ऐसे खराब काम करने के लिए। आपके घर में भक्ति हो रही है, आपके घर में बच्चा आया है, उसका मतलब क्या है, उसका पूर्व जन्म का कुछ बाकी है, वो खत्म करने आया है, उसको ये उसमें भौतिक प्रगति करने आया ही नहीं है। तो उसको भौतिक चीजों में लगाने के बजाय उसको आध्यात्मिक चीजों में लगाइए। साथ साथ में बेसिक जो भौतिक चीजें वो करना है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, लेकिन मुख्य लक्ष्य आपका ऐसा नहीं डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है। भगवान का भक्त बन जाए तो वो बड़ी उपलब्धि है। जड़ भरत की स्टोरी पता है आपको, भरत महाराज को? कितने लोगों को पता है? सबको। कितने लोगों को नहीं पता है? नहीं पता। वो बता के आज का कार्यक्रम एंड करते हैं। तो भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे, पूरे सम्राट थे वो। तो यंग एज में वो बोलते हैं कि अभी भगवत प्राप्ति करनी, ये सब छोड़ना है, तो फिर वो सब छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद तपस्या करते हैं। उसी समय पे एक हिरनी है, वो अपने बच्चे को जन्म देती मर जाती है। तो वो देखते हैं कि वो अकेला है, तो उसका ध्यान रखना चालू कर देते हैं। और कालक्रम में ऐसा हो जाता है कि वो उनसे अटैच हो जाते हैं, सबको छोड़ के आए हैं, हिरण के बच्चे में अटैच हो जाते हैं। और जब उनका मृत्यु का समय है तब वो कहीं दूर चला गया है, तो उनको लगता है वो कहाँ चला गया रहेगा, वो छोटा हिरण कहाँ है। और जैसे ही उनका लास्ट समय है तभी वो हिरण का बच्चा आ जाता है और उनको देख के अपना देह त्याग कर देते हैं। तो हिरण को लास्ट समय में याद करके देख के वो हिरण का शरीर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, तो इनको पूरा मेमोरी है, हिरण के शरीर में भी पूरा मेमोरी है कि गलती कर ली थी हमने। तो फिर क्या करते हैं, सूखी घास खाते हैं, तपस्या करते हैं, वहां पे भी तपस्या, और बाकी हिरण से दूर रहते हैं। ऐसे करके अपना जीवन समाप्त होता है उनका। ऋषि मुनियों के नजदीक में रहते हैं, मतलब अच्छे से जीवन, तपस्या वाला जीवन जी लेते हैं। फिर उनको तीसरा जन्म मिलता है ब्राह्मण कुटुंब में फिर से, क्योंकि ये तो टेम्पररी भगवान ने सबक के लिए दिया था कि भाई गलती करोगे, हमारे लिए, उनके लिए नहीं, हमारे लिए दिया। वो तो महान है, उनका तो भागवत में स्टोरी आता है। तो भगवान अपने महान भक्त हैं, उनको उदाहरण हम हमारे लिए बनाते हैं ना। तो उनको पता चल जाता है कि ये फंसना नहीं है अभी, तो होशियार थे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिया, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते वो। उनके पिताजी बहुत प्रयास करते हैं, पढ़ते ही नहीं, ज्ञानी है वो, पहले से सब पता है उनको। हिरण की बॉडी में सब पता था, ब्राह्मण के शरीर में तो पता ही रहेगा ना उनको, सब ज्ञान अर्जन करके आए थे वो। माता पिता चले गए, फिर उनके भाई, बड़े भाई और उनके संरक्षण में आते हैं। इज गुड फॉर नथिंग, कुछ काम के है नहीं, उनको खेत में डाल दो, उनको मजदूरी करने के लिए। तो वहां पे उनको जो खाना मिलता था खाते थे, ऐसे कुछ उनको फर्क नहीं गिरता था, केयर फ्री, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे।
तो काली के भक्त हैं, वो जो कुछ डकैत रहते हैं उनको उठा के लेके जाते हैं, बलि करेंगे, ये अच्छा लग रहा है, कैंडिडेट अच्छा है, काली प्रसन्न हो जाएंगे, तो माता जी के सामने उनको बलि देने की तैयारी करते हैं। उनको पता है कि बलि करने के लिए लेके गए, वो भगवान की इच्छा है, तो चले जाते हैं, उनको सब खिलाते पिलाते हैं, उनको हार वार पहनाते हैं, तैयार करते हैं। जैसे उनकी बलि देने वाले हैं तब काली माता खुद प्रकट हो जाती है और बाकी सबको मार देती है। काली माता भी भगवान की भक्त है, तो वो भगवान के भक्त को तो ऐसे तो नहीं बलि होने देंगे ना। फिर वापस आ जाते हैं। फिर एक बार रघुगण करके जो राजा है वो वहां से जा रहे हैं, उनकी पालकी के लिए एक बंदा कम गिर रहा था, तो वो बोले हट्टा कट्टा बंदा है, तो आएगा काम करेगा, पालकी है, हाँ वो जहां भी बोल दिया तो भगवान की इच्छा ऐसे करके अभी, लेकिन वो सीधा नहीं चल रहे, कूद के चल रहे हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं। तो राजा बोले कौन है? बोले नया बंदा है, हम लोग तो सीधा चल रहे हैं। तो फिर से वैसे तो फिर राजा गुस्सा हो जाता है, राजा उधर रहता है, और फिर राजा बोलता है तुझे कुछ समझ में आता है, मैं राजा हूं यहाँ पर। तो कौन राजा? फिर वो पूरा उनको ज्ञान देते हैं। फिर राजा को पता चलता है कि ये तो पहले के भरत राजा थे, वो दंडवत कर देते हैं, वो गुरु बना लेते हैं उनको, क्योंकि वो आध्यात्मिक सब ज्ञान बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना ज्ञानी थे, इतना राजा थे, उनको 3 जन्म हो गए। हमारा कोई क्लास है क्या ना? लेकिन हमारा फिर भी क्लास है, क्योंकि प्रभुपाद के क्लास में है हम लोग। प्रभुपाद के क्लास अटेंड करेंगे हम तो हमारा क्लास आएगा। प्रभुपाद बताते हैं ना कि 1 जन्म दे दो मुझे, कितना दे दो? उसमें से काफी साल तो ऐसे ही चलेगी, जो बचा है वो दे दो, अभी पूरा नहीं दे पाए तो कुछ नहीं, 10, 15, 20, 30 साल जो भी हमारे पास बचे हुए अच्छे, उसको प्रभुपाद की सेवा में हमें लगाना चाहिए। उसको हम लगा देंगे तो क्या होगा? संतुष्ट हो जाएंगे। आनंद चाहिए ना सबको, क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? सबको आनंद चाहिए कि नहीं? और भगवान का क्या नाम है? कृष्ण। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद विग्रह। सत मतलब इटर्नल, सनातन, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब ब्लिसफुल, आनंद। तो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तभी हम सही रूप से आनंद को प्राप्त। तो इसलिए सबसे बड़ी सेवा यही रहेगी कि आपके बच्चे को भक्त बना। अगर भक्त बन गया गलती से, तो आपका इच्छा तो है नहीं, आपकी इच्छा क्या है? वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, बिजनेस करे। क्योंकि आपका जीवन भौतिक है ना, आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं करना है ना। पार्ट टाइम बिजनेस है हमारा, आध्यात्मिक वाला पार्ट टाइम है, मुख्य भौतिक वाला है, तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम होता है ना। तो धीरे 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 हमारा झुकाव बढ़ेगा आध्यात्मिक की तरफ। तो बच्चों को तो पहले से करना चाहिए। और ऐसे बताया जाता है ना कि हाथी ने मण ने कीड़ी ने कण, तो खाने की व्यवस्था भगवान ने की हुई है, तो हमारी भी व्यवस्था की हुई है। तो भक्ति करो, भक्ति खुद करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक नहीं होने वाली है। सुबह उठते तो भूख लगती है ना, फिर खाना बनाते हैं ना, वो करते ही है ना। कितना ऐसा है, अरे नहीं 1-2 हफ्ता उपवास कर लेते हैं, एकादशी को भी हम अरे आज पराड़ा में શું કરીશું, સવારે આ સાંજે શું છે। सो भगवान सब व्यवस्था हमारे लिए की है उन्होंने, इसीलिए हमें क्या करना है? ये छोटे बच्चे तभी से उनको भक्ति में लगाना। तो अगर आपके बच्चे पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए तो आप बहुत धन्य अनुभव करना चाहिए। ऐसे है अपने एक ओम प्रभु है ना, ओम मंदिर में ओम प्रभु करेंगे, उनके माता पिता दोनों भक्त हैं, तो बहुत प्रसन्न है। उनका लड़का भक्ति में लग गया है, सेवा में लग गया है, तो बहुत धन्य है, बहुत प्रसन्न है। तो वो बहुत धन्य व्यक्ति रहेगा, उनके घर में ऐसे बच्चे आते हैं। मैं जब MBBS में पढ़ता, थोड़ा स्कूल में जाने लगा, तो मेरे मम्मी पापा को टेंशन हो गया कि साधु बन जाएगा। तो मैंने उनको आश्वासन दिया, मेरे में ऐसे कोई लक्षण नहीं है साधु बनना। साधु बनना इजी नहीं है, साधु बनना कोई सरल बात। दामोदर चैतन्य प्रभु को पहचानते, कितने लोग पहचानते दामोदर?
हम लोग साथ में एमबीबीएस पढ़ाई किया, एक साथ पढ़े। ऐसा चाहिए बंदा, वो सिंपल जीवन के लिए तैयार हो, सब जो काम गुरु बताए वो करने के लिए तैयार हो। सरल नहीं है साधु बनना। अगर आपके घर में एक साधु बन जाता है ना, तो आपके लिए बहुत धन्य चीज। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई कमेंट है? तो आज क्या देखिए आप लोगों ने? टीवी का क्या करना है अभी? टीवी का क्या करना है आपको? तोड़ नहीं देना है, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर मुख्य रूम से तो निकाल दीजिए आप उसको। हमारे घर में टीवी नहीं था पहले, बाद में मम्मी को पैरालिसिस था तो वो कुछ कथा वथा देखते रहते थे बैठे बैठे। बाद में वो उनके देहांत के बाद वो टीवी बंद कर दिया। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि फिर भी हम लोग जिंदा है, ऐसा नहीं है कि टीवी बंद है तो फिर मर जाएंगे। ऐसा होता है ना, खाना नहीं खाएंगे तो, ऐसा होता है ना, खाना नहीं खाएंगे तो मर सकते हैं ना, पानी नहीं पिएंगे, सांस नहीं लेंगे तो मर सकते हैं। लेकिन ऐसा है टीवी नहीं देखेंगे तो, देखा कभी न्यूज में हो रहा है 10 दिन टीवी नहीं देखने से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। 2 दिन बच्चे को मोबाइल नहीं दिया तो बच्चे ने खाना नहीं खाया। खा लेगा वो। कितने वैसे बच्चों को आदत है टीवी देखते हुए खाने की या मोबाइल देखते हुए खाने की? कुछ नहीं करना है, नहीं देना है, रोएगा, चिल्लाएगा, करेगा, नहीं खाएगा, 2 दिन के बाद खाएगा। ठीक है? आदत आपने क्या इजी करने के लिए आदत लगाई थी ना, खा रहा है उसके साथ। बंद कर दो, अभी से बंद करो। जितना जल्दी कर दोगे उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु। खाते समय कोई लेक्चर तो लगा सकते हैं ना? प्रभुपाद का प्रोसेस सुनने में क्या प्रॉब्लम है? टीवी की बात चल रही है प्रभु। टीवी पर भी आता था हरे कृष्ण टीवी पर। वो अलग है ना, वो टीवी नहीं है, वो सत्संग है। ये टीवी का मतलब क्या है, लोग समझ गए। टीवी क्या मैं बता रहा हूँ, के सीरीज की बात चल रही है। वहां पे क्या है कि कोई अच्छी बातें नहीं आती टीवी में ज्यादातर। इससे बेहतर है कि आप भजन कीर्तन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, पढ़िए। उससे अच्छा ज्यादा अच्छा ये है कि आप खुद पुस्तक पढ़िए, प्रवचन सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि अगर समय है आपके पास तो आप उसको पुस्तक को पढ़िए। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न है? उसका भी एक विधि रहता है, टीवी रिमूव विधि रहता है। किसी को घर से टीवी निकालना है तो भक्तों का संपर्क कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका दिल नहीं मानता है, कैसे करे उसको? प्रभु आपड़ा विधिમાં જઈશું ને, ટીવી કોઈના ઘરમાં હોય भागवतम फ्री। हाँ, जो टीवी एक्सचेंज ऑफर में चाहता है कि टीवी हमको निकालना है तो भागवतम उनको गिफ्ट मिलेगा। मुझे ऑलरेडी भागवतम हो तो हाँ, तो टीवी ना जगह नहीं, टीवी ना तो भागवतम છે તમારા ઘરે અને ટીવી છે તો પાપ કહેવાય। તો તમારા ઘરમાં ભાગવતમ આયા પછી પણ ટીવી છે એનો મતલબ કે તમે ભાગવતમ આતા નથી। કઈ જોતો ચાહતા હું આપીશ। બોલો કઈ કરીશું આપણે? ટીવી અમને આપી દેજો, અમે બહાર વેચી દઈશું, અન્ય સેવામાં લગાવીશું। કે છે એવા કોઈ આજે ઈચ્છા થઈ ગઈ એવા છે? કોઈ એવા હિંમતવાન છે? કેટલું વર્ષોનું એટેચમેન્ટ છે, બહુ અઘરું છે। क्या क्या बच्चे कितने उम्र के? बड़े कितने उम्र के? तो आप तो अलग रूम में है ना, आप बचे रहिए। अभी उसका कहने का उद्देश्य यही है कि जो सत्संग में आ रहे हैं वो उससे बचे रहिए। प्रैक्टिकली कई लोगों के घर पे पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि अन्य सदस्य भी रहते हैं जो काफी एडिक्ट रहते हैं उससे। सुबह शाम उनको चाहिए ही चाहिए, खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा लेकिन टीवी चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, कुछ लोगों को चाय चाहिए तो चाहिए, मतलब ऐसा रहता है ना, वो एडिक्शन रहता है उनको। तो उसमें से निकलना है आपको तो एक ही चीज है, एटलीस्ट आप वो रूम में मत बैठिए उनके साथ, टीवी चालू है तो। हाँ, तो आप बचे रहिए।
क्योंकि क्या होता है वैसा उसका संग लग गया ना आपको, तो आपका भक्ति का रंग फीका हो जाएगा। आप बचे रहिए। कभी उनको भी, और उनको क्या है, आप प्रसाद बनाते हैं घर पे, आप उनको प्रसाद दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उनको प्रार्थना कीजिए उनके लिए भगवान को कि भगवान उनका इसमें से रुचि निकाल के भगवान की भक्ति में रुचि लग जाए। और कोई कुछ प्रश्न है? हमारा घरे 55 इतनी मोटी नहीं हुआ जाने के विषय 55,000 55 इंच 55 इंच તો આપણે એવું કરીએ સત્સંગ પ્રોગ્રામમાં યુઝ કરીએ એનો પાવર પ્રેઝન્ટેશનમાં ચાલશે આપણે બસ બરાબર રૂપાલ એવું કહેતા કે એનીથિંગ કેન બી યુટિલાઇઝ ફોર ધ સર્વિસ ઓફ ધ લॉर्ड क्या પણ એક કામ કરો ને તમે એ જોતા હોય ને તમારા વિઝરમાં જતા રહો હા તમારા વિઝરમાં જતા રહો એટલે ધીમે ધીમે એમને બી રસ જતો રહેશે ये सत्संग का प्रभाव है। आप समझिए सत्संग का प्रभाव है। सेवा में लगते हैं खुद तो उसका रस चला जाता है। तो पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भक्ति में नहीं जुड़ा था, तो मैं ऐसे कहीं पे बाहर खाना खाने गया तो ओनियन गार्लिक में ज्यादा खाता था, एक्स्ट्रा और लाओ, क्योंकि तामसिक था ना, तो सब और तामसिक चाहिए, वो डोज बना के रखना पड़ता था। फिर जैसे भक्ति में लगे तो उसमें से रस निकल गया। तो जैसे माता जी बता रहे ना, घर में ऐसे बड़ा टीवी है 55 इंच का है, 1 लाख रुपए का, लेकिन जैसे वो भक्ति में लगे, भक्ति का रस लग गया तो टीवी का रस निकल गया। तो आपको भी क्या है कि भक्ति रस लगेगा तो अपने आप ये सब रस धीरे धीरे, लेकिन बच्चों को ये सब समझ में नहीं आता, इसलिए बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। ठीक? और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्ण। तो अनाउंसमेंट है।